तो साथियों, मैं मीनाक्षी शुक्ला एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म टारगेट विद केसीएस में। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, कई हमारे साथी लाइव आ चुके हैं और हाँ, जिन्होंने अभी तक क्लास को शेयर नहीं करा है वो भाई शेयर वेयर कर दें और जुड़ जाएं क्लास से। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की प्रश्नावली। और आज की प्रश्नावली बहुत ही बेहतर होने वाली है। कई साथी भी हमसे जुड़ चुके हैं और जो लोग जुड़ चुके हैं वो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें ताकि वो लोग भी आ सके। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कहता है भाषा का सामान्य अर्थ क्या है। गुड आफ्टरनून अजय, अलका, राधिका, चंदन, रूहानी, कोमल, विनीता, छोटेलाल, आरती, सुजाता, संतोष कुमार तिवारी, लक्ष्मी, राधिका, अर्पिता, कंचन, शिवाजी राव का, कोमल साहू, शुभम, विनीता, मोनिका। देखिएगा यहाँ आज का पहला प्रश्न कहता है भाषा का सामान्यतया अर्थ होता है। आपको बताना है कि भाषा का अर्थ क्या होता है। आप भाषा किसको कहते हैं, भाषा किसको कहते हैं, फटाफट बताइएगा। सभी लोग कहते हैं ए, नमाज करता है, अर्पिता कहते हैं बोलना, लिखना, पढ़ना। लिखिएगा भाषा क्या है, अपने विचारों का आदान प्रदान, यानी आप दूसरे से कुछ कहते हो, दूसरे की बात को सुनते हो, यही भाषा है। अब अगर इस भाषा को हम लिख दें, लिपिबद्ध कर दें, अगर लिख दें तो वो लिपि हो जाएगी। तो भाषा क्या है, भाषा के माध्यम से हम अपनी बात दूसरे तक पहुंचाते हैं, बस वही भाषा होती है। तो कहते हैं बोलना, लिखना, पढ़ना या खेलना। विकल्प क्या जाएगा, ये विकल्प चला जाएगा, बोलना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बोलना हो जाना है क्या। अगला क्वेश्चन कहते हैं भाषा शब्द संस्कृत की किस धातु से बना है। देखिएगा यहाँ पर लिखा है भाषा, भाषा की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है, किसके, भाष धातु से। इसका अर्थ होता है विचारों का आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान, जिसका अर्थ क्या होता है, विचारों का आदान प्रदान ही भाषा कहलाता है। इसका क्या होगा, भाष, बद, भाष या लेख। अब देखिएगा आप इन दो में कंफ्यूज मत होइएगा, भाषा इस वाले भाष से बनी है, सी विकल्प हो जाएगा, सी विकल्प राइट हो जाना है। आगे बढ़ते हैं, कहते भाषा कौशल का विकास कितने प्रकार से होता है। यानी यहाँ पर क्या कह रहा है, कहता है भाषा, भाषा मतलब विचारों का आदान प्रदान। अब विचारों के आदान प्रदान के कितने कौशल हैं, तो याद रखिएगा अगर भाषा कौशल पूछा जाता है, भाषा कौशल के दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है भाव ग्रहण, यानी जिसके माध्यम से आप विचारों को ग्रहण करते हैं, विचारों को जिसके माध्यम से आप ग्रहण करते हैं। दूसरा है भाव प्रकाशन, जिसके माध्यम से अपने भावों या विचारों को प्रकाशित करते हो, यानी भेजते हो या बताते हो। अब देखिएगा अगर आप अपने भाव प्रकाशित करेंगे, यानी समाचार प्रकाशित होते हैं, समाचार जब प्रकाशित होते हैं तो वो प्रकाशन किससे होता है। तो अगर आपको भी अपने भाव प्रकाशन करने हैं तो या तो आप लिख कर करेंगे, संदेश देना है, या तो लिखेंगे या बोल कर करेंगे। क्या करेंगे, बोल। अगर आपको भाव ग्रहण करना है, यानी दूसरे के संदेश या दूसरे की सूचनाओं को ग्रहण करना है, तो कैसे करेंगे, सुनकर करेंगे, करेंगे। क्या साथियों, देखिएगा एक तो आपने या तो कोई चीज सीखी है तो या तो सुनकर सीखोगे, है ना, अगर वो कुछ कहेगा, और दूसरा कैसे सीखोगे, या तो पढ़कर सीखोगे। तो ये साथियों भाव ग्रहण के दो कौशल ये है, भाव ग्रहण के अंतर्गत, ये भाव प्रकाशन के अंतर्गत है। तो भाषा कौशल के कितने हैं, दो हैं। ए विकल्प आपका राइट चला जाएगा, ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो चीज आपके लिए नहीं है आप उसको रिटर्न भी करते जाइएगा ना, आप तो सीख तो लेते ही हैं। कहता है विव्रताम के शाम, यहाँ पर कहता है विव्रताम मतलब विव्रत, विव्रत के शाम मतलब कौन। यहाँ पर आपको बताना है विव्रत कौन है, नाम, वर्षानाम, स्वरानाम या अंतास। देखिएगा
ऊष्मा नाम में हमारा सल प्रत्याहार आता है, क्या खा सा हा हो जाता है। स्पर्शा नाम की बात करें तो का से मा तक हो जाएंगे। स्वरा नाम की बात करें तो सभी स्वर हो जाएंगे। और अगर अंतःस की बात करें तो या रा ला वा हो जाएंगे। क्या है, कहता है विवृत में क्या जाता है, तो आपको याद होना चाहिए विवृत में स्वर जाते हैं। क्या जाते हैं? स्वर होते हैं। सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। सभी स्वर विवृत होते हैं, सभी स्वर विवृत होते हैं, लेकिन 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 ये बात भी आपको याद रखना है, हर्षो आ, हर्षो आ प्रयोग की दशा में, किसकी दशा में? प्रयोग की दशा में संवृत होता है, संवृत होता है, संवृत होता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। यहाँ पर आपका विकल्प क्या चला जाएगा? सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, सी विकल्प सही हो जाएगा। कहता है तालव्येषु अंतर भवति। तालव्येषु का मतलब क्या होता है? यहाँ पर देखिए शू लगा है ना, शू, यहाँ पर याद रखना तालु के, तालु के अंतर भवति मतलब अंतर्गत होता है, तालु के अंतर्गत होता है। अब तालु के अंतर्गत क्या होता है देखिएगा, यहाँ पर आप पढ़ते हो का चा टा ता पा, तो यहाँ पर क्या होगा के टी एम डी ओ। तो यहाँ पर तालु के अंतर्गत क्या आता है? चा आता है, पहली बात। दूसरी, अब देखिएगा यहाँ पर और क्या क्या आता है, एस लगा दो, टा रा ला वा, हा लिख दो, चा खा शा, फिर डैश लग जाएगा, आ ई टी रा। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि टू हिया काना, यानी का और हा दोनों का कंठ होगा, का और आ दोनों का कंठ होगा। अगर हम बात करें खा का तो मूर्धा होगा, इन दोनों का कंठ होगा। और सा का तालु होगा, ये विकल्प आपका राइट होगा। तालु का सूत्र होता है कि चूय का नाम तालु, तालु का सूत्र होता है, भी याद रखना, चाहे आप यहां से याद रखें और चाहे आप अलग अलग तरीके से याद रखें, ये विकल्प आपका राइट हो जाना है, ये विकल्प राइट हो जाएगा। सभी को ये बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। कहता है जिह्वा मूली वर्ण अस्ति। आपसे कह रहा है कि जिह्वा मूली वर्ण है, आपको बताना है जिह्वा मूली वर्ण कौन सा है, टा पा ला और क्रा। तो देखिएगा यहाँ पर देखिएगा जिह्वा मूली जिह्वा मूलस्य, यानी कहता है जिह्वा मूली, जिह्वा मूली जो वर्ण होते हैं वो कौन से होते हैं? का और खा होते हैं, जैसे का और खा होते हैं। कहाँ से बोले जाते हैं? जिह्वा मूलस्य, यानी जीभ के मूल भाग से बोले जाते हैं। कहाँ से बोले जाते हैं? जीभ के मूल भाग से बोले जाते हैं। तो जिह्वा मूली जिह्वा मूलस्य क्या जाएगा? बी विकल्प चला जाएगा, का हो जाएगा, सी विकल्प चला जाएगा, का हो जाना है। अगला क्वेश्चन कहते ग्रामम अभिता वनम अस्ति वाक्य में ग्रामम पद में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है? तो सबसे पहले यहाँ पर हम आपकी पूरी बात लिखते हैं। कहता है ग्रामम, ग्रामम का मतलब है गांव, अभिता का मतलब होता है दोनों ओर, ठीक है। ग्रामम अभिता यानी गांव के दोनों ओर, वनम अस्ति, वनम अस्ति। यहाँ पर एक सूत्र आता है, का नाम है अभिता दोनों ओर, परिता चारों ओर, समया समीप में, निकसा निकट में, हा दुख में, प्रतियोगे इनके योग में द्वितीया विभक्ति होती है, इनके योग में द्वितीया विभक्ति होती है। अब द्वितीया विभक्ति होगी कहाँ? देखिएगा जिसके दोनों ओर चीज होगी, जिसके चारों ओर होगी, जिसके पास में होगी, जिसके निकट में होगी, जिससे दुख होगा, उस शब्द में द्वितीया होगी।
अब यहाँ पर किसके दोनों ओर है, किसके दोनों ओर है, गांव के दोनों ओर है, तो ग्रामम शब्द में तृतीया विभक्ति हो जाएगी, ग्रामम शब्द में तृतीया विभक्ति हो जाएगी। विकल्प आपका डी चला जाएगा, विकल्प आपका डी हो जाना है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। कहता है संकल्प में उपसर्ग बताइएगा, फटाफट बताइएगा कि संकल्प में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया, संकल्प में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया, फटाफट बताइएगा। संकल्प में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया, सबसे पहला है प्रा, आ, सम और सन, प्रा, आ, सम और सन। अब देखिएगा, जैसे यहाँ पर लिखा है संकल्प, संकल्प लिखा है, अब सा के ऊपर क्या है, इसको अनुस्वार बोलते हो कि नहीं बोलते हो, अनुस्वार बोलते हो कि नहीं बोलते हो, तो यहाँ पर जब हम इसको नीचे उतार के लाएंगे सम हो जाएगा, शेष क्या बचेगा, कल्प। कल्प क्या होता है, कल्प एक समय को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ना तो प्रा होगा, ना आ होगा, ना सन होगा, क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, शी विकल्प हो जाना है। अगला क्वेश्चन, कहता है अचिराय अव्यय कैसा है, यहाँ पर क्या कहता है, कहता है अचिराय अव्यय कैसा है, कालवाचक, रीतिवाचक, प्रकीर्णक या मनोविकार। अब देखिएगा, यहाँ पर कहता है आ, और यहाँ पर लिखा है चिराए, आ मतलब नहीं, चिराए मतलब, चिर क्या होता है, लंबा समय, चिर क्या होता है, लंबे, जिसे कहते हैं चिरायु हो, चिर मतलब लंबा, चिर मतलब लंबा, तो यहाँ पर लंबा या देर, लंबा या देर, और यहाँ पर कहता है देर नहीं होनी चाहिए यानी जल्दी, देर नहीं होनी चाहिए यानी जल्दी। तो जो अचिराय होता है, जो अचिराय होता है वह साथियों आपका रीतिवाचक होगा, क्या हो जाएगा, रीतिवाचक होगा बेटा, अचिराय आपका रीतिवाचक होगा। अब समय को इंडिकेट नहीं कर रहा है, कहता है अचिराय बिना देर किए हुए, बिना देर किए हुए या जल्दी, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। अगर चिर पूछा जाए, चिर तो लंबा, तो लंबा या ज्यादा, तो चिर आपका जो चिर होगा वह आपका किसको प्रदर्शित करेगा, काल को। लेकिन यहाँ पर क्या है, अचिराय बिना देर किए यानी जल्दी, तो वी विकल्प हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, कहता है अष्टाशीति को लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हमने लिखा अष्टाशीति, इसके दो पद हो जाएंगे, सबसे पहले अष्ट 8, दूसरा अशीति मतलब 80, तो 80 और 8 कितना होता है, 88 होता है, कहां पर लिखा है, ये विकल्प हो जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे, 8 + 10, यानी इसको हम कहेंगे अष्टादश, इसको क्या कहोगे, अष्टशती, अष्टशती, इसको क्या कहोगे, अष्टाधिकम, अष्टाधिकम अष्टशती, अष्टाधिकम अष्टशती, ठीक है। अष्टशती मतलब 8 और सती मतलब 100, यानी 800, अष्टाधिकम मतलब 8 अधिकम, ठीक है। बात समझ में आ गई सभी के, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अगला कहते हैं पीत वस्त्रम इत्यत्र का समासा। अब देखिए यहाँ पर कहता है पीत वस्त्रम, पीत वस्त्रम, पीत वस्त्रम मतलब पीला वस्त्र, पीत वस्त्रम मतलब पीला वस्त्र, कहता है पीला वस्त्र इत्यत्र, इत्यत्र मतलब यहाँ, इति धन अत्र, इति धन अत्र मतलब यहाँ पर का समासा, कौन सा समास है, पीले वस्त्र में, पीत वस्त्र मतलब पीले वस्त्र में कौन सा समास है, याद रखिएगा। पहला आपका क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि हो जाएगा पहला, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा साथियों, कर्मधारय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा। तो बहुब्रीहि समास से क्या होगा, अब बहुब्रीहि समास में होगा पीले है जिसके वस्त्र, यानी पीतम, अंबरम,
यस्य सा, यस्य सा, पीतम अंबरम यस्य सा। और कर्मधारय का क्या होगा? पीतम क्या तत् अंबरम। दोनों का अर्थ समझिए, दोनों का अर्थ समझिए आप सभी लोग। पीला है, तत् मतलब जो, अंबरम मतलब वस्त्र, यानी पीला है जो वस्त्र, यानी यहाँ पर वस्त्र की विशेषता है कि पीला है। वस्त्र की विशेषता क्या है? वस्त्र की विशेषता है कि पीला है। दूसरा क्या कहता है? पीतम अंबरम, पीले वस्त्र, पीले वस्त्र, यस्य सा है जिसके, पीले वस्त्र हैं जिसके। तो दो हो जाएगा, पहला कहता है पीले वस्त्र हैं जिसके, तो एक तो ये हो गया। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कहता है पीला है जो वस्त्र, तो है कि नहीं है? तो यहाँ पर आपको पहला विकल्प जो देना होगा वह बहुब्री को देना होगा। यहाँ पर बहुब्री नहीं है तो हम कर्मधारय कर सकते हैं, क्योंकि जो पीला है वो रंग है, जो रंग होता है वह विशेषण होता है, और विशेषण विशेष का संबंध किसमें होता है? कर्मधारय में होता है। किसमें होता है? कर्मधारय में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहते पितृस्वस्त्रपति। अरे वाह, क्या प्रश्न है! पिछली बार हमारे एग्जाम में, सुपरटेट के एग्जाम में पूछा गया था। आई होप पितृस्वसा या मातृस्वसा में कुछ पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, पहला है पितृ, पहला, फिर है पितृस्वस्त्रपति, यानी पहला क्या है? पितृस्वस्त्रपति, यानी सबसे पहला है पितृ। पितृ मतलब होता है पिता। यहाँ पर स्वस्थ है ना, स्वस्थ, तो याद रखना स्वस्थ है ना, जो स्वसा, स्वसा कहते हैं बहिन को। क्या कहते हैं? बहिन को कहते हैं। और पति का मतलब क्या होता है भैया? पति का मतलब होता है पति, यानी परमेश्वर। तो यहाँ पर कहता है पिता की बहन का पति, क्या हो जाएगा? पिता की बहन का पति। पिता की बहन का पति कौन होता है? आपके पिता हैं, आपके पिता हैं, उनकी कोई बहन होगी यानी बुआ होगी, और बुआ के जो पति होंगे वो कौन आदरणीय होंगे? फूफा जी होंगे, है ना। यहाँ पर आपका विकल्प क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगर बुआ का पूछा जाता तो पितृस्वसा हो जाता। ठीक है, अगर चाचा पूछे जाए तो क्या होगा? पितरव्या हो जाएगा। ठीक है, और मामा पूछा जाए तो मातुला, क्या हो जाएगा? मातुला हो जाएगा। डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अगर मातृस्वसा है, मातृस्वसा, तो मातृस्वसा किसे कहते हैं? मौसी को कहते हैं, और मातृस्वस्त्रपति यानी मौसा जी को कहेंगे। तो यहाँ पर आपका राइट विकल्प क्या होगा? डी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है सदगति का विलोम क्या है? निर्गति है, दुर्गति है, दुर्गंध है या पराधीन है? अब देखिए, पराधीन का क्या होगा? स्वाधीन हो जाएगा। पराधीन का मतलब दूसरे के अधीन, स्वाधीन का मतलब स्वयं के अधीन। यहाँ पर कहता है दुर्गंध, दुर्गंध का क्या हो जाना है? गंध हो जाना है। कहता है दुर्गति का क्या हो जाएगा? सुगति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुगति हो जाएगा। अब यहाँ पर कहता है सुगति या कह सकते हैं या हम सदगति कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कहता है सदगति का विलोम पूछ रहा है, यानी जो खराब, जो अच्छी गति होती है, सद, सद मतलब अच्छी, अच्छी गति सदगति, और दुर्गति का मतलब खराब गति हो जाएगा। बी विकल्प आपका राइट होगा, बी विकल्प आपका राइट हो जाना है। क्लियर? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं गरल का पर्यायवाची शब्द क्या है? गरल, जैसे ही बात आया गरल, पर्यायवाची पूछ रहा है, विलोम नहीं पूछ रहा है। कहता है गरल, गरल को क्या कहते हो? हलाहल कहते हो। क्या कहते हो? हराल, हरा, हलाहल कहते हो। किसी को कालकूट कहते हो। क्या कहते हो? कालकूट कहते हो। किसी को विष कहते हो, किसी को जहर कहते हो। कहते हो कि नहीं कहते हो? अब देखिएगा यहाँ पर क्या कहता है, कहता है करी। करी वो वाली कड़ी वाली करी नहीं है। करी किसको कहते हैं? हाथी को कहते हैं, हाथी को, हाथी को कहते हैं करी। हस्ती, गज, नाग,
कुंजर, है ना, ये सभी हाथी को कहते हैं। हस्ती कहते हैं गजानन, गजानन मतलब गज है जिनका आनन अर्थात गणेश। लंबोदर, एकदंत, विघ्न विनायक, ये सभी गणेश जी के लिए कहा जाता है। उत्सर्ग, प्राण उत्सर्ग यानी प्राण न्यौछावर करना, तो उत्सर्ग मतलब न्यौछावर कर देना, वार देना, त्याग देना, ये सभी उत्सर्ग के हो जाएंगे। विकल्प आपका क्या जाएगा, भी चला जाएगा, कालकूट हो जाना है, कालकूट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है वागार्थ विव संप्रक्तौ, वाक और अर्थ दो चीज है, देखिएगा। वागार्थ का मतलब है वाक और अर्थ से संप्रक्तौ मतलब मिली हुई रचना, वाक और अर्थ से मिली हुई रचना। वागार्थम प्रतिपत्तये, वाक और अर्थ के लिए, वाक और अर्थ के लिए प्रतिपत्तये मतलब तत्पर है, तत्पर रहती है। यानी यहाँ पर कहता है वाक और अर्थ से मिली रचना वाक और अर्थ के लिए तत्पर रहती है, यानी अपनी पूरी अर्थ देने के लिए तत्पर रहती है। कहता है यहाँ पर रामायण महाभारत शिवपुराण रघुवंशम किससे ली गई है, जल्दी से बताइए किससे ली गई है। मोस्टली साथी कहते हैं डी, बहुत बढ़िया, रघुवंशम से ली गई है। रघुवंश को कालिदास ने लिखा है और ये विश्व प्रसिद्ध नाटक की श्रेणी में आता है। सॉरी, रघुवंशम को कालिदास ने लिखा है और ये साथियों महाकाव्य है और इस महाकाव्य में 19 सर्ग हैं और 31 राजाओं का वर्णन है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। कहते आरंभ गुरुवी छेड़ी क्रमेड़, ये सारे श्लोक हमने आपको करवाए हैं। कहते आरंभ शुरुआत में, आरंभ मतलब शुरुआत में, गुरुवी बड़ी, गुरुवी जो है ना वो गुरु से बनी है, गुरुवी मतलब गुरु बड़ी। आरंभ में तो गुरुवी है, गुरु है, बड़ी है, महान है। छेड़ी क्रमेण, और दिन प्रतिदिन कैसी होती जा रही, क्षय होता जा रहा है, कम होती जा रही है, निरंतर घटती जा रही है। कहते हैं ये सूक्त किससे उद्गत है, रामायण से, नीति शतक से, शिव पुराण से या गीता से। ये किससे है, नीति शतक। नीति शतक को किसने लिखा है, भर्तहरि ने लिखा है। किसने लिखा है, भर्तहरि ने लिखा है। नीति शतक में नीति के 100 श्लोक है, 100 श्लोक है। ये साथियों एक तरह से जो नीति शतक है ना, ये एक तरह से मुक्तक काव्य है। कैसा है, मुक्तक काव्य है। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा, बी विकल्प हो जाएगा, बी विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है रघुवंशम के रचनाकार कौन है, कालिदास है, भवभूति है, चाणक्य है या मनु है। जल्दी से बताइएगा। प्रश्न पूछ रहा है रघुवंशम, तो अभी आपको बताया था कि रघुवंशम कालिदास, यहाँ पर कालिदास गलत लिखा है। कालिदास इस तरह लिखेंगे, कालिदास है। इसमें साथियों 19 सर्ग है, इसमें 15 6 9 श्लोक हैं, अनुष्टुप और उपजाति जैसे छंद है। ठीक है, तो साथियों अगर हम बात करें रघुवंशम में, ये भी याद रखना है कि ये कवि कल्पित है। क्या है, कवि कल्पित है, यानी हम ये कह सकते हैं रामायण से, रामायण है और कवि की कल्पना भी है कुछ, तो रामायण और कवि कल्पित का मिला हुआ संगम है। ठीक है, रघुवंशम, रघु का वंशम। अगला कहते हैं अनुरूपम का लौकिक विग्रह बताइए। यानी देखिएगा, जब भी आपसे समास विग्रह पूछा जाता है तो हमेशा अपने माइंड में ये मेकअप करके रखिएगा कि समास में सदैव 2 पद होंगे। ये हमेशा अपने माइंड में मेकअप रखिएगा। तो यहाँ पर 2 शब्द हैं, यहाँ पर आपके सामने क्या लिखा है, अनुरूपम लिखा है, अनुरूपम। ठीक है, अनुरूपम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पहला पद क्या है, अनु हो जाएगा और दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद होगा रूपम। 2 पद होंगे, अनु और रूपम। अब रूपम जो द्वितीय में है ये जाएगा किसमें, षष्ठी में जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा रूपस्य, तो हो जाएगा। अब अनु क्या है, अनु उपसर्ग है, अनु क्या है, सर्ग है।
तो अगर किसी का पहला पद उपसर्ग है तो वह अव्ययी भाव समास हो जाता है, वो अव्ययी भाव समास में चला जाता है। अब यहाँ पर अव्ययी भाव समास को तो पूछा नहीं गया, लौकिक विग्रह पूछ रहा है, तो अनु को क्या हो जाता है, अनु का अर्थ होता है योग्यम। योग्यम, अब यहाँ पर एक इसका होता है सदृशम। सदृशम, अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, कहता है रूपस्य पश्चात, रूपस्य सदृशम, रूपस्य विपरीतम, रूपस्य पूर्वम। विकल्प क्या हो जाएगा, रूपस्य सदृशम हो जाएगा। बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कहता है पितृ शब्द का तृतीया द्विवचन में रूप होता है। आपको ये बताना है कि पितृ शब्द का तृतीया द्विवचन क्या होगा। चलिए हम पिता के रूप लिख लेते हैं। पिता का मतलब क्या होता है, पापा। यहाँ पर प्रथमा या और तृतीया, एक वचन और बहुवचन। देखिए यार रूप कैसे चलेंगे, पिता, पितरौ, पितरा, पितरम, पितरौ, पितरन, पित्रा, पितृभ्याम, पितृभि। यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, कहता है तृतीया द्विवचन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, तृतीया द्विवचन पूछ रहा है। क्या हो जाएगा, पितृभ्याम हो जाएगा। बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, बी विकल्प मेरे साथियों राइट हो जाना है। तृतीया द्विवचन में पितृभ्याम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कहता है पितृवत रूप चलते हैं, यानी आपसे पूछ रहा है पिता की तरह किसके रूप चलते हैं, श्रीमत्र के, शिशु के, जमात के या हरि के। जैसे आपसे पूछा गया पितृ, सबसे पहले आपको ये याद रखना है पितृ है क्या, ऋकारांत है। ऋकारांत मतलब पितृ के अंत में क्या आया है, री आया है। जिसके अंत में री आए तो क्या कहेंगे, री अकारांत। तो जिसके अंत में री आए, री वर्ण आए तो वह ऋकारांत हो जाएगा। क्या होगा, ऋकारांत हो जाएगा। अब देखिएगा अगर हम शिशु के रूप चलाएंगे तो उकारांत होगा, वो आएगा अंत में। अगर हम जामात के चलाएंगे, जामात के क्या हो जाएगा, तकारांत हो जाएगा, तकारांत हो जाएगा। अगर हम सीमत्र के चलाएंगे तो ऋकारांत हो जाएगा। अगर हम हरि के चलाएंगे इकारांत हो जाएगा। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पर री है ना, तो हम री के ही तरह चलाएंगे, इकारांत करवाएंगे ना, श्रीमत्र हो जाएगा। ए विकल्प आपका राइट होगा, ए विकल्प मेरे साथियों राइट हो जाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कहता है विंशति शब्द से लेकर नवति पर्यंत संख्यावाची किस लिंग में आते हैं। देखिएगा यहाँ पर कहता है विंशति, विंशति, तो इसके अंत में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, यानी इकारांत। क्या आ रहा है, इकारांत आ रहा है। और कहाँ तक हमको ले जा रहा है, नवति तक ले जा रहा है। तो नवति के अंत में भी ई आया, यानी इकारांत हो। तो अगर इकारांत शब्द हैं, मोस्टली याद रखना कि जो भी इकारांत शब्द होते हैं मोस्टली वो हमारे किस लिंग में आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं, आते हैं स्त्रीलिंग। इसीलिए विंशति से लेकर नवति तक स्त्रीलिंग में आएंगे, बी विकल्प आपका राइट होगा। और सिर्फ यही नहीं आएंगे, ये भी याद रखना, अगर होगा नव नवति, नव नवति, तो नव नवति यानी जो 99 होगा, ये तो 90, 9 भी आपका होगा। अगर आपका यहाँ पर होगा एकोनविंशति, एकोनविंशति में भी तो ई आ रहा है, तो ये भी आपका
स्त्रीलिंग हो जाएगा। यानी 19 से लेकर और 99 तक के जो रूप चलते हैं स्त्रीलिंग के होते हैं। तो स्त्रीलिंग के होते हैं, तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या चला जाएगा? बी विकल्प हो जाएगा। बी विकल्प हो जाएगा। अपने में करो स्टार राखी को। चलो हमने चलिए यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। अब देखिए जैसे आपसे पूछे सतम, यहाँ पर देखिएगा सतम में क्या आया? माँ आया। सहस्त्रम, इसमें भी माँ आया। अगर आपसे पूछे लक्षम, तो इनमें सभी में क्या आ रहा है? माँ आ रहा है। तो ये सभी किस लिंग के होंगे? नपुंसक लिंग के होंगे। किस लिंग के होंगे? नपुंसक लिंग के होंगे। ये भी याद रखना, ये भी आप लोग याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है ककुत्पति। अभी कुछ दिन पहले ही हमने आपको बताया था, फिर से देख लो। ककुत्पति, ये बहुत बार पेपर में पूछा गया। ककुत्पति, इसमें अगर पूछा जाए तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि पहला वर्ण है, तो अगर कहीं पर मिडल में आपको पहला वर्ण मिल जाए तो याद रखिएगा चर्त संधि होगी। चर्त संधि, चर्त का मतलब होता है चर। क्या होता है? चर। चर हमारे पहले वर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पर कहता है कि अगर झल का मेल खर से हो रहा है, झल का मेल खर से हो रहा है, तो खर का चर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉरी, अगर खर का मेल हो रहा है तो झल जो है वो हमारा चर में हो जाएगा। जैसे देखिएगा ककुभ, ककुभ धन पति, यानी खर में पहला दूसरा चा खा सा आएंगे। झल की बात करें तो पंचम वर्ण, चौथा वर्ण आएगा, तीसरा वर्ण आएगा, दूसरा आएगा, पहला आएगा, है ना। इसके साथ साथ सा खा सा आएंगे। तो यहाँ पर आप ये तो देख सकते हो कि स्वर आएगा नहीं, विसर्ग आएगा नहीं, पा का अर्थ नहीं होता है, तो ककुब धनपति हो जाएगा, ये विकल्प हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कहता है जस वर्ण होता है। अब देखिएगा यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है? जस वर्ण, जस वर्ण की बात करें तो जस वर्ण में आपका क्या होगा? ज, प, का, अड़, द, स। यानी अगर आपसे पूछे तो जब गड़द हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो वर्ण है ये प्रत्येक वर्ग का, ये तो इत संज्ञक है, इसकी तो इत संज्ञा हो जाएगी, है ना। जो ये वर्ण है वो प्रत्येक वर्ग के तृतीय वर्ण है। देखिएगा चा वर्ग का तीसरा वर्ण, पा वर्ग का तीसरा वर्ण, का वर्ग का तीसरा वर्ण, ता वर्ग का तीसरा वर्ण और ता वर्ग का तीसरा वर्ण। तो हम क्या कहेंगे? वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाएगा। ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। वर्ग के तृतीय वर्ण हो जाएंगे, वर्ग के तृतीय वर्ण हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है मत्यासा अत्र अयम संधि। अब यहाँ पर लिखा है मत्यासा, सभी लोग आसानी से इसको कर सकते हैं। या से पहले आधा वर्ण है तो या किसमें बदल जाएगा? ई में। या के साथ कौन सा स्वर है? बड़ा आ, है कि नहीं है? बच्चा यहाँ पर लिख दो, यानी यहाँ पर क्या निकल के आया? आशा। अब ये जो बचा हुआ है ता, ता में ई की मात्रा लग जाएगी, ती होगा। आगे माँ लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा? मति धन आशा हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
मति धन आशा हो जाएगा। पूछा जाए कौन सी संधि है, यड़ संधि हो जाएगी। सूत्र क्या होगा, सूत्र होगा इको यड़ची। सूत्र क्या होगा, इको यड़ची। देखिएगा अब यहाँ पर आपको कई ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहला यड़ संधि, स्तुत संधि, अयादि संधि, दीर्घ संधि। तो आप क्या कहोगे, यड़ संधि को टिक लगाओगे, ए विकल्प हो जाएगा। स्तुत नहीं होगा, अयादि नहीं होगा, दीर्घ नहीं होगा। अगला क्वेश्चन कहता है समाप्य पदे प्रत्यया वर्तते। अब देखिएगा यहाँ पर कहता है समाप्य पद में प्रत्यय होता है। आपसे पूछ रहा है कि समाप्य पद में कौन सा प्रत्यय होगा, है ना। अब यहाँ पर देखिएगा अक्त्वा, सत, ल्यप और यत। अब यहाँ पर हमने लिख दिया समाप्य, ध्यान दीजिएगा, लिखा है ना। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे यहाँ पर क्या है, सम है और पीछे या है, पीछे या भी है कि नहीं है। तो इसका मतलब सम अगर उपसर्ग आगे दिया है और पीछे या दिया है तो या का मतलब ल्यप प्रत्यय होगा। क्या होगा, ल्यप प्रत्यय होगा। अगर पूछा जाए धातु कौन सी होगी, तो धातु मेरे साथियों आप हो जाएगी। धातु क्या होगी, आप होगी। तो सम उपसर्ग आप धातु और या आपका यानी ल्यप आपका प्रत्यय हो जाएगा। विकल्प आपका सी हो जाना है, विकल्प आपका सी हो जाएगा। क्लियर, बातें सभी को समझ में आ गई। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है पंचतंत्र के रचनाकार हैं सोमदेव, नारायण पंडित, भास्कर और विष्णु शर्मा। अगर यहाँ पर हितोपदेश होता, क्या होता, हितोपदेश होता, तो साथियों बेशक आपका नारायण पंडित चला जाता। लेकिन कहता है पंचतंत्र, पंचतंत्र, पंचतंत्र में कहानियां 5 तंत्रों में विभाजित है। कितने तंत्रों में, 5 तंत्रों में विभाजित है। तंत्रों मतलब भाग, 5 तंत्रों में विभाजित है। इसमें सबसे पहला है मित्र भेद, दूसरा है मित्र लाभ, तीसरा है काकोलुकियम, काकोलुकियम, फिर है आपका लब्ध प्राणांश, लब्ध प्राणांश, और सबसे लास्ट में है अपरीक्षित कारक, अपरीक्षित कारक। ठीक है, यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा, विकल्प मेरे साथियों डी चला जाएगा, विष्णु शर्मा हो जाएगा, विष्णु शर्मा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है हितोपदेश रचनाकार है। अभी हमने पीछे बताया था हितोपदेश माधव, हर्षदेव, वसुमित्र, नारायण पंडित, डी विकल्प हो जाएगा। देखिएगा इन्होंने क्या लिखा, हितोपदेश, हितोपदेश। अब देखिएगा यहाँ पर इसको 2 भागों में ओ की मात्रा को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, हित प्लस उपदेश, यानी यहाँ पर हितकारी बातें, हितकारी बातें जो है वह आपको उपदेश के माध्यम से, उपदेश दिए गए हैं आपको कहानी के माध्यम से, बच्चों को कहानी के माध्यम से हितकारी बातें बताई गई हैं, हितकारी बातें सिखाई गई हैं। यहाँ पर आपका विकल्प क्या चला जाएगा, डी विकल्प हो जाएगा, नारायण पंडित हो जाना है, नारायण पंडित हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। कहता है गीता में कितने अध्याय हैं, गीता में कितने अध्याय हैं, 19 है, 16 है, 17 है या 18 है। तो सबसे पहले विकल्प क्या जाएगा, डी चला जाएगा, 18 हो जाएगा। देखिएगा तो गीता है, गीता कहाँ से ली गई है, महाभारत के भीष्म पर्व से, महाभारत के भीष्म पर्व से ली गई है, जिसमें 18 अध्याय है, जिसमें 18 अध्याय हैं और साथियों इसी में लगभग 700 श्लोक है। अगर पूछा जाए गीता में किसका वर्णन है तो कृष्ण के द्वारा
अर्जुन को दिए गए ज्ञान, अर्जुन को दिए गए उपदेश, दिए गए उपदेश। अगर कृष्ण चाहते तो महाभारत का युद्ध कभी नहीं होता। कृष्ण के कारण ही हुआ था। डी विकल्प हो जाएगा, डी विकल्प हो जाना है, डी विकल्प हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारवी की रचना है, एक है, दो है, तीन है, चार है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारवी। मेरे साथियों, भारवी ने क्या लिखा है? किरातार्जुनीयम लिखा है। क्या लिखा है? किरातार्जुनीयम लिखा है, किरातार्जुनीयम लिखा है। ठीक है। भारत की किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग हैं, 18 सर्ग हैं। ठीक है। तो भारत की एकमात्र रचना है किरातार्जुनीयम, भारत की एकमात्र रचना है किरातार्जुनीयम, जो कि महाभारत के वन पर्व से, महाभारत के वन पर्व से ली गई है। यहाँ पर आपका विकल्प क्या चला जाएगा? ए चला जाएगा, ए हो जाएगा। पहला विकल्प आपका राइट हो जाना है, पहला विकल्प राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है श्वेत वन में युधिष्ठिर के पास आया। अब देखिएगा, सबसे पहले श्वेत वन, श्वेत वन क्या है? श्वेत वन साथियों एक जंगल है। ये जंगल द्वैत, इसको क्या कहा गया? द्वैत। क्यों? क्योंकि ये लोभ और मोह से रहित है, ये लोभ और मोह से रहित है, लोभ और मोह से रहित है। इस द्वैत वन में वनेचर आया था, वनेचर भेजा गया था दुर्योधन के द्वारा, और वह युधिष्ठिर से मिलने आया था। किससे मिलने आया था? युधिष्ठिर से ही मिलने आया था। ये देखने ही आया था कि कहीं पांडव कौरव को से युद्ध लड़ने की योजना तो नहीं बना रहे। पांडव कौरव से युद्ध करने की योजना के बारे में पता करने आया था। यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? वनेचर। वनेचर कौन था? वर्णालिंगी था। वनेचर कौन था? वर्णालिंगी था। यहाँ पर आपका विकल्प क्या चला जाएगा? ए विकल्प चला जाएगा, वनेचर हो जाएगा। ए विकल्प चला जाएगा, वनेचर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का आरंभ होता है वनेचर के आगमन से, द्रौपदी के आगमन से, दुर्योधन के वर्णन से, या शिव के वर्णन से। तो साथियों, जो किरातार्जुनीयम का स्टार्टिंग था, यानी जो प्रथम सर्ग था, वो वनेचर से स्टार्ट होता है। वनेचर सबसे पहले आता है, और आते ही उसने सबसे पहले युधिष्ठिर से प्रणाम करता है। क्या किया? युधिष्ठिर से प्रणाम किया। और वनेचर ने ही ये बताया था कि आप तपस्या करिएगा, और तपस्या से शिव को प्रसन्न करिएगा, और फिर शिव जब आप पर प्रसन्न हो जाएं तो पाशुपत अस्त्र प्रदान करेंगे, पाशुपत अस्त्र प्रदान कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो वनेचर आया था, वनेचर ने जो इनको सलाह दी थी, वनेचर ने सलाह दी थी नारद की, और नारद ने सलाह दी थी इनको आगे के प्रोसेस करने की। यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा, ए विकल्प राइट हो जाना है। अगला क्वेश्चन। तो साथियों, आज की जो हमारी क्लास थी उसमें प्रश्नों की श्रृंखला यही तक थी। मिलते हैं कल फिर से इसी समय इसी चैनल पर एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। और हाँ, अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं संस्कृत की, जिसमें जितने भी आपके संस्कृत के ग्रंथ हैं सभी के विषय में बताया जाएगा, समास, छंद, अलंकार, रस, सबकी थ्योरी होगी। तो अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो हमारे बैच से जुड़ जाएं, अन्यथा आपकी मर्जी। धन्यवाद।